आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9, जो अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था ना, उसके बारे में, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसमें अपने कौन कौन से टॉपिक जो अभी तक चैप्टर नंबर 2 के कवर कर चुके हैं ट्रांसमिशन और पावर के, इसमें से अपने टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम, सेकंड हमारा था टिपिकल एसी पावर, ये भी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। थर्ड था हमारे पास कंपेरिजन ऑफ डीसी एंड एसी, एडवांटेज ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज की, वोल्टेज अगर हाई है तो उसके एडवांटेज क्या क्या है। उसके बाद पढ़ा था हमने वेरियस टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन की, पावर को कौन कौन से तरीके से अपन पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोला कि जिसके जिन टाइपों से अपन पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास था क्या बोलते हैं, डीसी, सिंगल फेस एसी, टू फेस एसी, थ्री फेस एसी। ठीक है। उनके बीच में कंपैरिजन कर रहा है मटेरियल का, कि कंडक्टिंग मटेरियल है ना ओवरहेड और अंडरग्राउंड में, उनमें कौन कौन से जो मटेरियल यूज हो रहे हैं, वॉल्यूम उनका कितना वॉल्यूम में, उन दोनों का कंपैरिजन देख रहे हैं अभी। ठीक है। अभी तक कौन कौन से हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं इसमें, ये कंपैरिजन में। इसमें अभी तक हमने कंप्लीट करा है, एक तो डीसी वाले, डीसी के 3 टॉपिक थे अपने पास, कंपैरिजन करा था हमने डीसी सिस्टम एंड सिंगल फेस एसी को। इसमें हमने कंप्लीट करा था फर्स्ट डीसी 2 वायर सिस्टम, डीसी 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ, डीसी 3 वायर, इनको तीनों को कवर कर लिया है। देन सिंगल फेस, सेकंड पॉइंट था हमारा सिंगल फेस एसी सिस्टम, इसमें हमने कंप्लीट करा है सिंगल फेस 2 वायर, सिंगल फेस 2 वायर विथ मिड पॉइंट, सिंगल फेस 3 वायर। ये हमारे लेक्चर नंबर 8 में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने जो शुरू से पढ़ना है तो एक बार दोबारा ये वाले 9 नंबर से पहले अपन एक बार 8 नंबर पढ़ लेना, जिससे कि तुम्हें ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन पता लग जाएगा कि वेरियस टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन है ना, उनके कंप्लीट तरीके क्या है, और उनके जो एडवांटेज लेंगे कि हम 3 फेस वायर, 3 फेस 4 वायर क्यों लेते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर या ट्रांसमिशन में, वो सारी जो कंडीशंस है ना, वो सब तुम्हें फुल मतलब पता लग जाएगी वहां जाके। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमारा चल रहा है। अब स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9, जो है हमारे पास टू फेस। अभी तक हमने देखा डीसी एंड सिंगल फेस को। ठीक है। तो टू फेस में कौन कौन से तरीके हैं, टू फेस में हमारे पास दो तरीका है, टू फेस 4 वायर, टू फेस 3 वायर। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे टू फेस 4 वायर एसी सिस्टम। इसके अंदर क्या है, जैसे ये डायग्राम है, इससे देखेंगे यहाँ पे, समझेंगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे 4 वायर है। ठीक है। तो एक ए, बी, सी एंड डी। ठीक है। 4 वायर है, 4 पार्ट्स में है, तो इसका वोल्टेज कितना ले लिया यहाँ पे, बी एम, इसका वोल्टेज बी एम, और ये अलग इस वाले पार्ट से यहाँ तक का बी एम, ये बी एम। ठीक है। तो अगर ए से और बी के बीच में अगर वोल्टेज पूछा जाएगा तो कितना बी एम है, 2 बी एम। सेम ऐसे ही सी एंड डी के बीच में अगर वोल्टेज पूछा जाएगा तो इनके बीच में कितना है, 2 बी एम। ठीक है। ये चीज़ है। या इसमें जो करंट आ रही है, जैसे दो इनकमिंग करंट है और दो आउटगोइंग है, जैसे कि ये आउटगोइंग करंट है और ये भी हमारा आउटगोइंग है, तो ये क्या है हमारे पास, इनकमिंग, और ये भी हमारी इनकमिंग है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, ये अगर एसी है तो एसी में हमेशा वो जो वोल्टेज लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, आरएमएस वोल्टेज लेते हैं। तो मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन आउटर ए बी एंड सी डी, आउटर वो जो ए बी और सी डी पॉइंट टर्मिनल्स है उनमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, 2 बी एम। ठीक है। यहाँ से बी एम और बी एम दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 बी एम हो जाएगा। आरएमएस का फॉर्मूला होता है जो भी मैक्सिमम वोल्टेज होता है, और उसका √2 क्या कर देंगे, 2 से, तो 2 बी एम अपॉन √2, इससे हमारे पास आया हमारे पास मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का अंडर रूट में 2 बी एम। ओके। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे कि जो पावर होती है टू फेस के अंदर, जो सिंगल फेस है उसकी पावर है पी। ठीक है। हमारे पास जो डीसी है उसकी पावर पी थी। अब यहाँ पे टू फेस जो है ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो पावर पी है ना वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो पी बाई 2 होगा इसकी पावर। पावर सप्लाइड पर फेस पे कितना, टू फेस है तो पावर एक फेस पे कितनी होती है, पी है, तो टू फेस पे कितना हो जाएगी, जो टोटल पावर पी के क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो पी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। लोड का करंट क्या हो जाएगा, लोड ये अपने पास फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है। अब यहाँ पे बी कितना है हमारे पास, बी आर एम एस √2 बी एम है, आई का अपन को वैल्यू निकालनी है, और पी कितनी है हमारे पावर पर फेस की, पी बाई 2। ठीक है। तो पी बाई 2 पर फेस पावर हो गई, ये बी आर एम एस हो गया, ये कॉस पावर फैक्टर आ गया। ठीक है। यहाँ से ये 2 इधर नीचे आएगा तो पी अपॉन 2 √2 बी एम कॉस फाई, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं जो पावर लॉस देखते हैं, पावर लॉस हमेशा देखते हैं कितने नंबर ऑफ बायर्स है, जैसे यहाँ पे कितने बायर है, जैसे कि अभी तक नॉर्मली अपने पास जो लॉसेस होते हैं वो 2I² R होता है। ठीक है। पर यहाँ पे नंबर ऑफ द बायर्स कितने हैं, 4 है, इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 4I² R। ठीक है। अब यहाँ पे जो आई है इसकी वैल्यू, ये वाले I7 की ये वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो पी 2 √2 बी एम कॉस फाई, इसका स्क्वायर कर दिया, और अपने पास आर की फॉर्मूला क्या होता है, R = ρ L/A। ठीक है।
तो यहाँ पे ये मतलब सेवन नंबर का ये मतलब जो डेरिवेशन है वो है, इसलिए A7 लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो L/A7 इसका स्क्वायर करा तो W इक्वल टू 4 पी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 4 एंड ये √2 हो जाएगा 2 BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 रो L/A, ये वाला अपन पर क्या हो जाएगा रो A7, ठीक है। अपन पास 4 से 4 कैंसिल हो गया और जो वैल्यू बची है उसको सेम लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो A7 है उसको यहाँ पे इस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा A7 इक्वल टू पी स्क्वायर, ये रहा रो L, ये एक सेम जैसे है वो इसको पुट कर दिया है। यहाँ पे 2 लेफ्ट बचा था तो 2 लिख दिया, BM स्क्वायर W इधर से लिया था W कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। ये हमारे A7 की वैल्यू आ गई है। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालना है तो यहाँ पे कितने 4 कंडक्टर्स है, इसलिए 4 A7 L, ठीक है। ये वैल्यू A7 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे पी स्क्वायर रो L 2W BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 L, ठीक है। L L मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये L स्क्वायर हो जाएगा 4 पी स्क्वायर L 4 पी स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन W जो पहले से दे रखा था वो W 2W BM स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। अब हमारे पास जो कंपेरिजन किससे करते हैं अपन P के इक्वल टू जो अपन DC 2 वायर सिस्टम वाले से कंपेरिजन करते हैं 4 पी स्क्वायर रो L स्क्वायर अपॉन W BM स्क्वायर, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जिससे अपन कंपेरिजन कर रहे हैं अभी तक। अब इसमें क्या है कि हमें फॉर्मूला क्या आएगा 4 आ गया, W हो गया ये वाला। अब हमारे पास लेफ्ट टर्म जो बची है वो कौन सी बची है 2 और कॉस स्क्वायर 5, ठीक है। तो 1/2 कॉस स्क्वायर 5 इसको बाहर ले लिया और ये वाली टर्म ले लिया, इसको क्या ये कौन सी टर्म है कांस्टेंट K, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसके कंपेयर में K/2 कॉस स्क्वायर 5 टाइम्स जो भी है वैल्यू उस टू वायर DC सिस्टम के कितने टाइम्स है 1/2 कॉस स्क्वायर 5, ओके। Hence the volume of material required for this system टू फेस 4 वायर के लिए हमारा जो टू वायर डी सिस्टम से कंपैरिजन में हमारा कितने टाइम्स अधिक है, वॉल्यूम क्या है उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम कितना है, उसके कंपैरिजन में वॉल्यूम है हमारा 1/2 कॉस स्क्वायर 5 टाइम्स, ओके। अब हमारे करेंगे इसमें सेकंड हमारे पास 8 नंबर का टू फेस 4 वायर अपने पढ़ लिया, टू फेस 3 वायर आपको इस बार देखेंगे, ठीक है। इसमें 3 वायर में क्या है जैसे कि अपने 3 वायर ले लिए, ठीक है। जैसे ये 2 इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है। अब जो इनकमिंग वाला है ना वो न्यूट्रल वाला केस है, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास एक फेस है, ये फेस है, ये न्यूट्रल है। यहाँ पे इन दोनों का जो इसकी करंट जो आती है ना, इसकी स्टैंडर्ड करंट की वैल्यू बताओ कितनी है, इसकी स्टैंडर्ड करंट की √2 जो भी हमारे पास अब करंट होगा I8 उसका क्या हो जाएगा आधा, ठीक है ये वाला। हेलो। अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं टू फेस 3 वायर का, ठीक है। अभी तक हमने डिस्कशन किया था टू फेस 4 वायर को। अब टू फेस 3 वायर में क्या कर रहे हैं अपन देखते हैं कि इसमें दो फेस मतलब 3 वायर्स है 1 2 3, ठीक है 1 2 एंड 3। इसमें 2 वायर्स है ना वो तो है हमारे पास फेस वायर, थर्ड वायर जो है हमारे पास न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास न्यूट्रल में इन दोनों का समेशन के हिसाब से जो करंट है ना वो जाता है। तो हमारे पास फेस एक क्या है I और दूसरा भी I है। तो न्यूट्रल का जो वो होगा इन दोनों को बैलेंसिंग में अंडर रूट में होगा। तो इससे निकालेंगे अंडर रूट का वो करेंगे क्या बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं इस पे। तो I8 स्क्वायर प्लस I8 स्क्वायर क्या हो जाएगा ये √2 I8, ठीक है। तो इसके न्यूट्रल में जो करंट जा रहा है वो है हमारे पास ये वाला अंडर रूट में 2 I8। कभी भी ये कंपेरिजन पता हो कि न्यूट्रल में वायर में करंट कितना जा रहा है वो है हमारे पास जो भी करंट जा रहा है उसका √2, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है BM, इन दोनों के बीच में वोल्टेज कितना है BM, ठीक है। हमें लेना है पर फेस का। तो पर फेस में मैक्सिमम वोल्टेज कितना है ये इसमें क्या बोलते हैं फेस एंड न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज कितना है BM। RMS निकालेंगे BM/√2 हो गया। करंट इन ईच आउटर फेस में पावर अगर 2 फेस है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी P/2, तो P/2 पावर है। अब भी RMS वैल्यू है BM/√2 और cos 5, ठीक है। तो हमारे पास I8 की वैल्यू आ गई P√2, क्योंकि ये हमारे पास नीचे जाएगा तो इससे ये ऊपर कट जाएगा। यहाँ पे ऊपर कितना आएगा √2, नीचे आएगा 2, ये √2 से ये कट जाएगा 2 तो √2 बच जाएगा, ठीक है। तो P/√2 BM cos 5, ठीक है। करंट इन न्यूट्रल में अपन ने यहाँ से देख लिया √2 I8 है। अब उसकी कुछ कंडीशन है। अज्यूमिंग दैट द करंट डेंसिटी टू बी कांस्टेंट, करंट की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी एरिया
किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर में, और कितने टाइम्स होगी, स्टैंडर्ड ये फिक्स है कि जो करंट डेंसिटी ऑफ द न्यूट्रल वायर की वो है √2 टाइम्स दैट, जो भी हमारे पास करंट जा रहा है फेस में उसके √2 टाइम्स होगी, ठीक है। कि न्यूट्रल अपने पास फेस में I8 करंट जा रहा है, तो हमारे पास न्यूट्रल में कितना होगा √2 I8, ठीक है, ये वाला। तो रेजिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल वायर, रेजिस्टेंस कितना है न्यूट्रल वायर का, I8, क्या बोल, जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो करंट तो हमारे पास √2 टाइम I8 जो भी फेस के उसके तो मल्टीप्लीकेशन में होती है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, रेजिस्टेंस कितना होता है R/√2। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जिनको तुम्हें पता होना चाहिए कि करंट कितना टाइम होता है, √2 टाइम्स होता है, और रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्टेंस होता है ना वो √2 टाइम कम होता है, R/√2, ठीक है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड न्यूट्रल वायर की कंडीशंस है। अब हमारे पास जो R8 है उसकी वैल्यू पुट कर दिया ρL, √2 तो हमारे पास यहाँ पे जो कम हुआ है इसलिए, और A8 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास देखा कि यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करिए लॉसेस, तो लॉसेस एक तो टू वायर का तो लॉसेस कैसे होगा, जो हमारे पास दो वायर थे यहाँ पे फेस वाले, इस वाले का इस वाले का, तो सिंपल अपने लिख दिया इसका 2I8 का स्क्वायर R8, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम न्यूट्रल वायर ये वाला, तो न्यूट्रल वायर का देख रहे हैं यहाँ पे, न्यूट्रल वायर का होगा √2 I8 का स्क्वायर R8/√2, ठीक है, ये वाला। इन दोनों को वैल्यू को सॉल्व किया हमने, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो I8 स्क्वायर ये बाहर बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा है हमारे पास 2 + √2, ठीक है, ये वाला। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, 2√2 इनकी, तो P इस I8 की P/√2 BM cos फाई का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लीकेशन ρL8, ठीक है, ρL8 हमारे पास वैल्यू बच गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो अंदर बचा है वो क्या है 2 + √2 ये हमारे पास वैल्यूज है। अब यहाँ पे A8 को इधर भेज दिया, और यहाँ पे W इधर चला जाएगा, तो A8 इधर आ गया और W इधर गया, तो P स्क्वायर ρL 2 W BM स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, और ये हमारे पास कोष्टक में है 2 + √2, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल का सेम चीज, अगर जो कंडक्टर्स है उनका वॉल्यूम है 2A, जो भी अपने पास उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और उसकी जो लेंथ होती है उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो हमारा न्यूट्रल वायर है उसका कितना होता है √2, ठीक है, √2 A8 जो भी एरिया है और उसका लेंथ है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको जब ड्राइव करेंगे ना, कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1.457 अपॉन कॉस स्क्वायर 5K, जो K हमारे पास है टू वायर DC सिस्टम का, ठीक है। इसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स होता है, टाइम्स है 1.457 cos स्क्वायर 5। ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर कहीं पे ये चीज वैल्यू डायरेक्ट दे दी है कि वॉल्यूम इक्वल टू 1.457 अपॉन cos स्क्वायर 5K, के वैल्यू कोई भी बता देगा DC वैल्यू है, 2 वायर DC वैल्यू कंपैरिजन में, तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कौन से वाले पावर ट्रांसमिशन का है, तो ये हमारे पास 2 वायर टू फेज 3 वायर का, ठीक है, 2 फेज 3 वायर का है। अगर हमारे पास ये होगा कि 1/2 cos स्क्वायर 5 टाइम्स, तो ये है हमारे पास 2 वायर 2 फेज 4 वायर का, ठीक है, ये चीजें। तो हमारी ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है ना, ये पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम 3 फेज का, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा ओवरहेड का, और ये सारी कंडीशन देख रहे हैं ओवरहेड की, और ये सारे कंप्लीट होने के बाद हम सेम चीजों को दोबारा ड्राइव करेंगे, किसके लिए, अंडरग्राउंड के लिए। अब थ्री फेस 3 वायर सिस्टम में क्या होता है कि 3 फेस है और 3 वायर है, जैसे कि 1 2 और 3 तीन कंडीशन, इसमें न्यूट्रल को ऐड नहीं किया है, ठीक है, इसलिए इसको अब इसकी जो एरिया लेंगे ना उसमें इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो न्यूट्रल पॉइंट, ये बीच में जो मिड पॉइंट है जहाँ से ये स्टार बन रहा है, इसके और इसके फेस के बीच में वोल्टेज कितना है BM, इसके और इसके बीच में कितना वोल्टेज होगा BM, इसमें और इसमें वोल्टेज कितना होगा BM, ठीक है, ये वाला मैक्सिमम वोल्टेज। दिस सिस्टम इज ऑल्सो दिस सिस्टम इज ऑलमोस्ट यूनिवर्सल अडॉप्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। हमारे जो इलेक्ट्रिक पावर में जो हम पावर को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो कौन सा वाला सिस्टम हम यूनिवर्सली अडॉप्ट करते हैं, तो वो है हमारे पास 3 फेज 3 वायर। अब इसकी सारी कंडीशंस को नोटिस करते चलना कि 3 फेज 3 वायर को ही क्यों अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा अभी तक हमने देखा था 2 फेज देखा था, सिंगल फेज देखा था, DC देखा था, उनको क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे थे, उनके क्या क्या डिसएडवांटेज पॉइंट थे, वो सब चीजें देखेंगे, ठीक है। 3 फेज 3 वायर सिस्टम में भी स्टार डेल्टा कनेक्टेड, ये कैसे भी हो सकता है, या तो स्टार होगा या डेल्टा होगा, ठीक है। 3 फेज 3 वायर स्टार कनेक्टेड सिस्टम, यहाँ पे अपने पास जो ले रखा है वो 3 फेज 3 वायर है, वो स्टार कनेक्टेड सिस्टम है। द न्यूट्रल पॉइंट N इज अर्थ, और ये न्यूट्रल पॉइंट को क्या कर दिया है, इसने अर्थ कर दिया है। तो RMS वोल्टेज पर फेज क्या है, RMS BM/√2। पावर सिंगल फेज की P थी, और जो उसके बाद हम पावर को इसको 2 फेज में करें तो P/2 था, 3 फेज की करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा, P/3 हो जाएगा, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिट पर फेज में कितनी हो जाएगी, P/3, ठीक है।
तो लोड करंट क्या हो जाएगा, जो भी हमारे पास पावर होगी वो BRMS cos 5, तो ये हमारे पास P/3 PM/√2 cos 5, ठीक है। अब लाइन का लॉसेस, अब इसमें लाइन में कितने फेसेस में कितनी लाइन से आ रही है, 3, तो 3, तो ये इसका लॉसेस का फॉर्मूला हो जाएगा 3, जो भी आई करंट होगा वो उसका स्क्वायर, और जो भी रजिस्टर होगा वो रजिस्टर लिख देंगे, ठीक है। 3, अब यहाँ पे क्या है, करंट हमारा क्या है, ये वाला, ये 2 इधर चल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा 2, ये वाला इससे 2P3 BM cos 5, तो ये उस वैल्यू को ही पुट करें यहाँ पे, 3 कोष्टक से बाहर 2√2P3BM cos 5 का स्क्वायर कर दिया, और रो L/A9, ठीक है, ये ले लिया। इसको सॉल्व करा तो हमारे पास फॉर्मूला आया, 3 तो बाहर ही था, ठीक है, यहाँ से 3 बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा 2P², ये 9 हो गया, BM² cos² 5, और रो L/A9, ठीक है। इससे ये 3 बार कट गया, तो इससे हमारे पास है 2/3P² रो L/A9 BM² cos² 5। अब यहाँ से A9 को इधर भेज दिया, इससे ये इधर आ जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा A9 का 2P² रो L3W BM² cos² 5। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर है वो कितना आ जाएगा, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड 3A9 और L, ये हमारे पास 3 फेस के लिए, 3 फेस 3 लाइन के लिए, ठीक है, 3 फेस 3 वायर के लिए, तो 3 फेस 3 वायर के लिए है 3AL A9 L, A9 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, और L को से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास बन गया है हमारा फॉर्मूला 3 2 क्या बोलते 3 यहाँ पे ले लिया बाहर, और ये 9 का 2/3P² रो L WBM² cos² 5L, ठीक है, L से L तो L² हो जाएगा, और ये 3 था, 3 कैंसिल हो जाएगा। हमको जो क्या बोलते हैं कंपेरिजन करना है वो इससे करना है 4 से, तो ऊपर 4 चाहिए, ऊपर 4 कब आ सकता है, जब ऊपर नीचे क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर वाला तो ये बन गया 4, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया हमारा जो इससे हम कंपेरिजन कर रहे हैं। तो अब हमारे पास बचा यहाँ फॉर्मूला 1/2 cos² 5 और k, ठीक है, तो 1/2 को अपन 0.5 लिख सकते हैं ना, तो 0.5 cos² 5 डॉट के टाइम्स है, ठीक है। Hence, the volume of conductor material required for this system is 0.5 upon cos² 5 times that required for 2-wire DC system with conductor earth। जो हमारे डीसी वायर में है ना करंट जाएगी, उसके कंपेरिजन में कितना वॉल्यूम कम रिक्वायर्ड है, 1/2 cos² 5 हमें कम रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम का, और इसकी कंडीशंस होगी पावर ट्रांसमिशन की, हाई वोल्टेज की, 3 फेस में जा रही है, ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो सारी कंडीशन फुलफिल होंगी इसकी वजह से। और इसमें लॉसेस क्या होंगे, जो बहुत कम लॉसेस की जो वैल्यू होगी ना वो काफ़ी कम होगी, इसलिए हम अडॉप्ट करते हैं ट्रांसमिशन में कौन सा 3 फेस 3 वायर को। ओके, अब हम लास्ट देख रहे हैं ओवरहेड में, हमारे पास 3 फेस 4 वायर सिस्टम, इसमें क्या है कि एक वायर और ले लिया एक्स्ट्रा, ये वाला कनेक्टेड, ठीक है। इन दिस केस द फोर्थ न्यूट्रल वायर इज टेकन फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट से एक फोर्थ वायर ले लिया। द एरिया ऑफ द, जो हमारे पास एरिया है ना ये न्यूट्रल वायर का, वो क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर इज 1/2 ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर का एरिया है ना ए, उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 1/2 होगा। तो लाइन लॉस क्या हो जाएगा, सेम इन द 3 फेस 3 वायर के जैसे ही होगा, तो 3 फेस 3 वायर में लॉस कितना है, 2/3P² रो L/A12 BM² cos² 5, तो A10 कितना आ जाएगा, 2P² रो L3W BM² cos² 5। इसमें चेंज किस में आ रहा है, जैसे कि उसमें वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर था, उसमें 3A9 और L था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5, क्योंकि वो न्यूट्रल वाला है, उसका आधा वॉल्यूम वो कर रहे हैं ना अपन कनेक्ट कर रहे हैं, इसको इसके कंपेरिजन में ये आधा है, तो ये ए तो 3A हो गए, और इसके कंपेरिजन में ये कितना आधा, तो ये क्या जाएगा 3.5, ठीक है, तो 3.5 इन 8 L। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना यहाँ से 3.5 2P² रो L, इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो फॉर्मूला बचेगा वो आएगा 7/12 cos² 5 के, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट होगा 3 फेस 4 वायर का, इसको यूज करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। Hence, the volume of conductor material required for this system is 7/12 cos² 5 times that required 2 phase किसके कंपेरिजन में 2 वायर डीसी सिस्टम विथ 1 कंडक्टर अर्थ, ठीक है। ये चीजें अभी तक हमने जो चीजें देखी है वो देखी है अपने ओवरहेड की कंडीशन हमने देख चुके हैं, जिसमें अपन देखे कि जब हमारी पावर सेम होगी, क्रॉस सेक्शन सेम होगा, ये सारी चीज़ें सेम होगी, सेम डिस्टेंस पे होगी, तो हमारे पास कौन कौन सा बेस्ट मेथड फॉर ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन के लिए वो है हमारे पास 3 फेस 3 वायर के लिए, और उसके सारे कंपेरिजन है वो हमने देख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से टाइप थे, डीसी सिस्टम, सिंगल फेस AC, 2 फेस AC एंड 3 फेस AC, ठीक है। ये हमारे पास कंपैरिजन थे, इनके चारों को ट्रांसमिशन को हमने कंपेयर करके देख चुके हैं ओवरहेड के लिए। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे
कंपैरिजन किसके लिए, अंडरग्राउंड के लिए। अब इसकी कौन कौन सी कंडीशन है वो सब चीजें देखेंगे। सेम मेथड तो वही होंगे, डीसी वाला होगा, सिंगल फेस होगा, टू फेस होगा और थ्री फेस होगा। ओके, अब इसमें देखते हैं कंपैरिजन इन अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टी कोर बेल्ट सिस्टम टाइप ऑफ कोर। मतलब ये है कि एक जो हमारे पास केबल होती है, ठीक है, तो केबल में एक तो वायर मतलब सिंगल वायर जाता है सॉलिड वाला, उसकी वजह से मतलब डायरेक्टली मतलब क्या बोलते हैं पावर को ट्रांसमिट हो रही है। एक होता है मल्टी कोर वाला, मतलब जैसे कि इस केबल के अंदर ये ऐसे कोर्स मतलब अलग अलग जो वायर के अंदर और केबल्स के अंदर और वायर लगे होते हैं ना ऐसे, तो उसको बोलते हैं मल्टी कोर। ठीक है, जब मल्टी कोर वाली हमारी केबल है जिससे अंडरग्राउंड में हम यूज लेते हैं, किसके लिए, अंडरग्राउंड पावर ट्रांसमिशन के लिए लेते हैं, ये काफ़ी हैवी होती है, इनके ऊपर इंसुलेशन लेयर होती है और इसके अंदर इंसुलेशन है, इसके पास मॉइस्चराइजर, बहुत सारी चीज़ अलग अलग की मॉइस्चर को कनेक्ट करने के लिए अलग, ये क्या बोलते हैं हेशियन वो क्लोथ, उनकी जो लेयर कनेक्ट होती है, वो सब चीज़ को तो हम अंडरग्राउंड जो केबल पढ़ेंगे ना उसके अंदर सब चीज़ें देखेंगे। बट अभी तो हम ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कि केबल है वो कौन सी मल्टी कोर टाइप की है। जैसे कि इसके अंदर और भी अंदर क्या है, केबल्स के अंदर केबल है, ठीक है, जो अंदर यहाँ पे क्या है, और ये क्या है, कोर है, इनसे क्या होता है कंडक्टर, जब ये केबल्स है इनके अंदर क्या होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्टर से हमारी क्या होती है, पावर सप्लाई होती है। ओके, इन अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन यूजिंग मल्टी कोर बेल्ट टाइप केबल, द चीफ स्ट्रेस ऑन मैक्सिमम इज यूजली बिटवीन द कंडक्टर। अब जब पहले अपन ओवरहेड देख रहे हैं तो उसमें जो स्ट्रेस था ना वो किन किन के बीच में था, जैसे कि ये हमारे पास कंडक्टर है और ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ और कंडक्टर के बीच में हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस देखते थे कब, ओवरहेड के केस में। बट यहाँ पे क्या अंडरग्राउंड में कंडक्टर कंडक्टर के बीच का स्ट्रेस देखते हैं। ठीक है, ये चीज मेन डिफरेंस है कि उसके अंदर जो डिफरेंस देखते थे मैक्सिमम स्ट्रेस का, वो देखते थे कंडक्टर एंड अर्थ के बीच में। बट अंडरग्राउंड के अंदर का किसका देखते हैं, क्या बोलते हैं, तीनों ही अंडरग्राउंड है, तो इसमें अर्थ के बीच से तो कोई फैक्टर बच ही नहीं जाएगा, कंडक्टर एंड कंडक्टर के बीच का। ठीक है, अंडर सच सिचुएशन कंपेरिजन इज मेड ऑन, अंडर सच सिचुएशन कंपैरिजन इज मेड ऑन द बेसिक ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज किन किन के बीच में, बिटवीन द कंडक्टर्स में, और कौन कौन सी कंडीशन में, द सेम पावर इज ट्रांसमिट बाय ईच सिस्टम, जब पावर की जो वैल्यू है ना वो सेम होगी, उसमें कोई चेंज नहीं है, डिस्टेंस है वो भी कोई चेंज नहीं है, वो रिमेन सेम है, लाइन का लॉसेस है वो भी सेम है, मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर एंड कंडक्टर वो भी क्या है, सेम है। ये सारी कंडीशन सेम होने के बाद भी हमारे जो वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। वो कौन कौन सी है अंडरग्राउंड सिस्टम में, और उनमें से हमारे लिए बेस्ट ट्रांसमिशन कौन सा रहेगा। ठीक है, टू वायर डीसी सिस्टम, ये चीज सेम चीजें रिपीट हो रही है, किसमें, ये चीज हमने ओवरहेड में देखी हुई है कि दो वायर है हमारे पास, जैसे कि एक इनकमिंग वाला, एक इनकमिंग है एक आउटगोइंग है, और यहाँ पे वोल्टेज है बीएम, तो इसमें बी क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज, लोड करंट आएगा, पी के फॉर्मूला बी और आई, तो ये डीसी की बात कर रहे हैं ना, तो अब पास आई देखना है, तो आई क्या है, लोड करंट, तो यह जगह बी, पी अपॉन बी एम। ठीक है, लाइन का लॉस है पी डब्ल्यू इक्वल टू 2 I² R। ठीक है, टू क्योंकि दो दो कंडक्टर है, इसके लिए इसका लॉसेस क्या होगा, 2 I² R। ठीक है, तो इनकी वैल्यू आई की वैल्यू पुट कर दी है पी अपॉन बी एम का स्क्वायर रो एल अपॉन A1। ठीक है, ये पुट कर लिया, डब्ल्यू की हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 2 P² रो एल A1 BM²। यहाँ पे A1 की वैल्यू चाहिए हमें क्योंकि हमें वॉल्यूम देखना है, तो A1 को इधर ले लिया, डब्ल्यू को इधर भेज दिया, 2 P² रो एल डब्ल्यू BM², ये आ गया। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल का क्या होता है, दो लाइंस के लिए तो 2, जो भी इसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया वो, और जो लेंथ आएगी, तो 2A1L, तो ये इसमें वैल्यू पुट, A1 की वैल्यू पुट कर दी 2P² रो एल डब्ल्यू BM², ये एल आ गया। तो जो हमारे पास टू वायर डीसी सिस्टम की जो पहले वैल्यू थी ना, जो कांस्टेंट वैल्यू जिससे हम कंपैरिजन कर रहे थे, उसके सेम वॉल्यूम आ रहा है किसका, जब इसके अंडरग्राउंड में ले रहे, ओवरहेड का टू फेस, क्या वो सिंगल फेस डीसी वायर का जो सिंगल टू वायर सिस्टम था ना, उसका वो जो वॉल्यूम और अंडरग्राउंड में वो जो वैल्यू आ रही है, उन दोनों का वॉल्यूम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो मतलब इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। डीसी में हम कर रहे हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, जितना वॉल्यूम उसमें ही हो रहा है एसी में, वो मतलब क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड में, उतना ही ओवरहेड में हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट चीजें देख रहे हैं हम, ओवरहेड की सेकंड टर्म है, मतलब क्या बोलते अंडरग्राउंड की सेकंड टर्म है टू वायर डीसी सिस्टम विथ मिड पॉइंट। उसके अंदर ओवरहेड के अंदर देखा था, अब यहाँ पे देखेंगे अपन अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड में क्या है कि दो फेस है, उनके बीच का जो वायर के बीच कंडक्टर के बीच मातो क्या आते हैं, ये अर्थ होती है। ठीक है, तो इसका वोल्टेज बीएम हो जाता और इसका वोल्टेज बीएम हो जाता था अलग अलग। बट यहाँ पे कंडक्टर टू कंडक्टर के बीच में देख रहे हैं, तो इसका दोनों कंडक्टर के बीच में वोल्टेज कितना आ रहा है, ओनली बीएम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई टू क्या होगा, पी अपॉन बी एम, डब्ल्यू हो जाएगा टू वायर के हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अपने पास अंडरग्राउंड के अंदर है इसलिए 2
आई स्क्वायर आर आर टू उनकी वैल्यू पुट कर दिया, इसलिए डब्ल्यू आ गया हमारे पास 2 पी स्क्वायर रो एल और बी एम स्क्वायर ए टू। ठीक है, ए टू की वैल्यू पुट कर दिया, इधर 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 भेज देंगे, ये इधर आ जाएगा 2 पी स्क्वायर रो एल डब्ल्यू बी एम स्क्वायर। ठीक है, कंडक्टर का मटेरियल देख रहा है, तो हमारे पास दो ही कंडक्टर है, इसलिए 2 ए टू एल आ जाएगा। सेम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई है, सेम चीज़ है। बट अभी तो हम पहले ओवरहेड में देख रहे हैं, ओवरहेड के अंदर जो क्या वो डीसी के अंदर 2 वायर वन मिड पॉइंट अर्थ है, उसमें आती थी वैल्यू के अपॉन 4, है ना, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, के ही आ रही है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, मतलब अंडरग्राउंड में ज़्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो रही है एज कम्पेयर टू ओवरहेड में। ठीक है, ये चीज़ें देखने से hence the volume of conductor material required in this system is same as 2 वायर डीसी सिस्टम के। 2 वायर जो डीसी सिस्टम है उसके समान ही आ रहा है इसमें वैल्यू। ठीक है, अब चीज़ें देख रहे हैं थर्ड, 3 वायर डीसी सिस्टम। 3 वायर डीसी सिस्टम मतलब दो तो, एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, एक न्यूट्रल है। ठीक है, बट इनमें बीच में कंडक्टर टू कंडक्टर जो वोल्टेज रहेगा वो सेम रहेगा, वो कितना है, बी एम। मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर आउट ऑफ ये है बी एम, आई थ्री हो जाएगा पी अपॉन बी एम, लॉस हो जाएगा 2 आई स्क्वायर आर। ठीक है, वैल्यू पुट करी आई थ्री 2 पी स्क्वायर रो एल डब्ल्यू बी एम स्क्वायर। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर न्यूट्रल की वजह से कितना बढ़ जाएगा, हाफ बढ़ता है, तो वो हाफ कितना होता है 0.5, तो 2.5 हो जाएगा 2.5 A3L। तो इसकी वजह से 2.5 ये रो है, तो उसमें अपन क्या चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिएगा इसका, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यू आई है 2.5, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पी स्क्वायर रो एल डब्ल्यू बी एम स्क्वायर, बी एम का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये वाला। ये हमारे पास जो 2 वायर डीसी सिस्टम है, इसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.5/2 के ये हो गया। इसको अगर सॉल्व करके लिखेंगे तो इसको करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1.25 के ये आ गया। तो वॉल्यूम कितना है इसका, 1.25 टाइम ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, 2 वायर डीसी के कंपेरिजन में 3 वायर डीसी सिस्टम का। ठीक है, hence the volume of conductor material required in this system is 1.2 times that required for DC 2 wire DC system के कंपैरिजन में। अब देखो अपन ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं ना, ये छोटी छोटी टर्म्स है, अब इसमें अपन तो एक बार ब्रीफली एक बार देख रहे हैं कि ये चीज़ें ड्राइव कहाँ से हुई थी, जब हमने फर्स्ट कंपैरिजन करा था ओवरहेड एंड डीसी में। ठीक है, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड में। बट एक बार हम क्या बोलते हैं, आप डेरिवेशन को साथ साथ में देखोगे ना, तो कभी हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा और हमें चीज़ें डायरेक्टली भी हमें पता होगी। कभी वो 2 वायर की बात करेगा, 3 वायर की बात करेगा, कभी हम चीज़ें भूल भी जाएंगे, तो हम ये इसको क्या है खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये इसका एडवांटेज है, क्योंकि हम हमें हर चीज़ रटनी नहीं है, कुछ चीज़ें हमें समझनी भी है कि ये चीज़ आई कहाँ से है। ठीक है, अभी हमने देख लिया है डीसी सिस्टम, अब देखेंगे ना सिंगल फेस एसी सिस्टम। ठीक है, सिंगल फेस एसी सिस्टम के अंदर भी 3 टाइप है, सिंगल फेस 2 वायर एसी सिस्टम, और 2 वायर विथ मिड पॉइंट, 3 वायर विथ एसी सिस्टम। ठीक है, 3 तरीका के है। सिंगल फेस 2 वायर एसी सिस्टम में क्या है कि 2 वायर है, ये वाले, ये इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, ए एम। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, बी एम, आर एम एस देखते तो बी एम बाई रूट टू, पावर फैक्टर कितना cos फाइव, तो लोड करंट क्या हो जाएगा, पी अपॉन जो भी वैल्यू बी आर एम एस है हमारे पास, बी एम बाई रूट टू और cos पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट टू ऊपर चल जाएगा, रूट टू पी बी एम कॉस फाइव। ठीक है, जब लॉस बात करेंगे तो 2 आई स्क्वायर 4। ठीक है, आई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, √2 p बी एम कॉस फाइव का स्क्वायर रो एल अपॉन ए4। तो ए4 आ गया हमारे पास P4 P स्क्वायर रो एल डब्ल्यू बी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, वॉल्यूम कंडक्टर कितना 2 आया है, तो 2 A4L आएगा, A4 की वैल्यू पुट कर दिए 2 A4 P स्क्वायर रो एल डब्ल्यू बी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5L। ठीक है, तो कॉस 5 को बाहर ले लिया कॉमन, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर 5, ये हो जाएगा P4 P स्क्वायर रो एल स्क्वायर डब्ल्यू बी एम स्क्वायर। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो आ गया हमारे पास के कंपेरिजन में 2 वायर डीसी के, 2 वायर डीसी के कंपेयर में 2 अपॉन कॉस स्क्वायर टाइम्स उसके कंपेरिजन में किसके, 2 वायर के। ठीक है, ये हमारा सिंगल फेज एसी सिस्टम का है। Hence, the volume of conductor material required for this system is 2 upon cos square 5 times that required in 2 wire DC system के अंदर। ये छोटे छोटे टर्म्स है ना, ये कितने टाइम्स है, ये चीजें पूछी जाती है डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर एक एक नंबर के में। अब हम देख रहे हैं सिंगल फेज 2 वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ में क्या है कि ये पॉइंट यहाँ पे अर्थ से कनेक्ट कर दिए, ये दोनों कंडक्टर के बीच में कितना है वोल्टेज, बी एम है। जैसे पहले हम ओवरहेड में देख रहे थे, तो यहाँ पे बी एम ये होता, बी एम ये होता, बट यहाँ पे कंडक्टर टू कंडक्टर देखते हैं, तो कंडक्टर टू कंडक्टर वोल्टेज कितना होता है, बी एम ओनली। ठीक है,
RMS वोल्टेज कितना है हमारे पास, ये 2 है, BM/√2, पावर फैक्टर ये, तो I5 हो जाएगा √2 P BM cos फाइव। यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने लॉसेस में वैल्यू पुट कर दी है सारी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास A5 की वैल्यू आ जाएगी 4P² ρL W BM² cos²5, ठीक है। दो ही कंडक्टर है इसलिए वॉल्यूम कंडक्टर हो जाएगा 2A5L। वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो सेम आई थी पहले के, मतलब किसके, मिड पॉइंट 2 वायर के, 2 वायर है ना उसके सेम ही आई है वैल्यू, ठीक है। इसकी वजह से वॉल्यूम क्या आ जाएगा 2K cos²5। इसको डायरेक्ट सॉल्व करके भी देख लेना, तुम्हें एक एक टर्म्स है ना, वैल्यू कहीं पे भी डाउट हो तो वैल्यू तुम खुद, अभी तो इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अपन, तो अब तो हमें आइडिया भी हो गया है कि डेरिवेशन करते कैसे है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम का है 2K cos²5, ठीक है, किसका, सिंगल फेस 2 वायर विथ मिड पॉइंट, ओके। सिंगल फेस 3 वायर का अपन देख रहे हैं लास्ट। सिंगल फेस 3 वायर में देख रहे हैं कि सिंगल फेस 3 वायर में क्या है कि ऐसे कि एक कंडक्टर क्या है, ये कंडक्टर ले लिया एक्स्ट्रा। अब इसमें चेंज कहाँ आएगा, सारी चीजें जो सिंगल फेस 2 वायर विथ मिड पॉइंट के जैसा होगा, बस चेंज आएगा जहां पर वॉल्यूम लिख रहे हैं ना, वॉल्यूम में 2 लिखते थे 2.5 होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है ना इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाफ होती है एज कम्पेयर टू फेस कंडक्टर के, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगल फेस 2 वायर का सेम होगा 4P² ρL W BM² cos²5, ठीक है। अब चेंज कहाँ है, ओनली वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में 2.5 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो A6 की वैल्यू पुट करिए 4P²ρL W BM²cos²5L। अब इसको क्या कर दिया हमने पुट, के कर दिया, और ये है 2.5 cos²5, तो 2.5 अपॉन cos²5 के टाइम्स। तो हमारे पास जो सिंगल फेस 3 वायर है ना उसकी वैल्यूम कितना है 2.5 cos²5 के, ठीक है, किसके कंपेरिजन में, 2 वायर DC सिस्टम के कंपेरिजन के अंदर, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम टू फेस। टू फेस के अंदर दो चीज देखते हैं, टू फेस विथ 4 वायर, टू फेस विथ 3 वायर, ठीक है। अब इसके अभी तक तो हम देख रहे थे टू फेस के अंदर जो पहले कि ये इनके बीच में वोल्टेज BM अलग होता था, इसमें यहाँ पे वोल्टेज BM अलग होता था, तो ये पूरा वोल्टेज क्या होता था दो टर्म्स के बीच में 2 BM। बट यहाँ पे कंडक्टर टू कंडक्टर होता है इसलिए इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है, ओनली BM, ओके। टू फेस है इसलिए पावर कितनी हो जाएगी, आधी P/√2, और BRMS हो जाएगा B मैक्सिमम है तो BM/√2 cos5 ये हो गया। तो I7 क्या हो जाएगा P√2, इधर आएगा तो √2 cos5 BM, ठीक है। अब इसमें कितने वायर है 4, तो इसलिए क्या हो जाएगी लॉसेस 4I7 का स्क्वायर R4। तो ये हमारे पास सॉल्व करेंगे इसको, 4P√2 cos5 BM का स्क्वायर रो L अपॉन A7 है। इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल होके, तो हमारे पास W आया 2P²ρL A7 cos²5 BM। अपन को A7 चाहिए, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो A7 हो जाएगा 2P²ρL cos²5 W BM²। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 4 है, तो 4 4 लिख देंगे पूरा, 4A7L। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, तो ये अगर ये वैल्यू पुट करिए तो हमारे पास कंपेरिजन किससे कर रहे हैं 4P²ρL² BM²cos5, तो उससे कंपेरिजन करेंगे तो ये वैल्यू इधर बन गई है, 2 बाहर ले लिया, ये इधर दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा के टर्म्स। तो हमारे पास वॉल्यूम कंडक्टर क्या हो जाएगा अंडरग्राउंड का टू फेस 4 वायर के लिए 2/cos²5 के, ठीक है। Hence, the volume of conductive material required in this system is 2/cos²5 times that required in DC 2 wire system में, ठीक है। ये अंडरग्राउंड के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं हम 2 फेस 3 वायर सिस्टम। इसमें अपन ये चीज देख रहे हैं कि जो न्यूट्रल का जो कंडक्टर होता है ना वो क्या होता है √2 टाइम होता है किसके कंपेरिजन में, फेस के कंपेरिजन में, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द आउटर कंडक्टर इज BM। तो RMS वैल्यू कितना हो जाएगा BM/√2। RMS वैल्यू कितना होगी आउटर न्यूट्रल की कितनी हो जाएगी BM/√2/√2। तो BM/2 तो ये न्यूट्रल की है और ये नॉर्मल की है, ठीक है। तो I8 क्या हो जाएगा P/√2 क्यों टू फेस के लिए तो P/2, और ये हमारे पास आर इसकी जब न्यूट्रल के लिए ले रहे हैं ना तो BM/2 हो जाएगा cos5, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में पूरा वोल्टेज कितना है मैक्सिमम BM, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा BM/√2, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द आइदर आउटर न्यूट्रल के बीच में, आउटर ये न्यूट्रल और उनके बीच में क्या हो जाएगा BM/√2, और BM/√2, और फिर RMS वोल्टेज बिटवीन आउटर एंड न्यूट्रल के बारे में, तो BM/√2 मेन वोल्टेज है, और इसको RMS करेंगे तो BM/√2/√2, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा वोल्टेज BM/2, ठीक है। BM/2 रख दिया, cos5 रख दिया, तो इससे आई न्यूट्रल का करंट कितना होता है √2I8 होता है। इसका क्या बोल रजिस्टर देखा था I8 Y√2 होता है, सेम पुट कर दिया। इसको सेम सॉल्व करा है ऐसे यहाँ पे 2I8 का स्क्वायर R8 प्लस √2I8 का स्क्वायर R8/√2, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे, आई एट का स्क्वायर, R8 को कॉमन ले लिया तो 2 प्लस रूट टू इधर लिख लिया, और इनकी जो वैल्यू आई है आई की और आर की, उनको वैल्यू को पुट कर दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे ना अपन, तो ये अपन पर डब्ल्यू की वैल्यू आई है पी स्क्वायर रो एल ए 8 बी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस कोष्टक में 2 प्लस रूट टू, ठीक है। ए 8 को इधर ले लिया, इसको इधर चल जाएगा। उसके बाद पी स्क्वायर रो एल डब्ल्यू बी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 2 प्लस रूट टू, ये आ गया। अगर इसके वॉल्यूम कंडक्टर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सेम, 2 वायर के लिए तो 2 A 8 L प्लस रूट टू के जो न्यूट्रल के लिए √2 A 8 L हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूम आई है इसका, जो इसका 2 फेस 3 वायर के लिए 2.1984 के कॉस स्क्वायर 5 आया है। जबकि हमारे पास जो ये 2 फेस 3 वायर है ना, इसके लिए ओवरहेड की बात करेंगे तो 1.457 कॉस स्क्वायर 5 था। मतलब इसके कंपेरिजन में वॉल्यूम ज्यादा होगा किसके अंदर, अंडरग्राउंड के अंदर, ठीक है। Hence the volume of conductor material required in this system is इतने टाइम्स रिक्वायर्ड इन 2 वायर डीसी सिस्टम में, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट चीजें बची है थ्री फेस 3 वायर और 3 फेस 4 वायर को, ओके। सपोज दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज बिटवीन द कंडक्टर कितना है bm, तो मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन द ईच न्यूट्रल के बीच में, ईच में मैक्सिमम वोल्टेज न्यूट्रल में होता है bm/√3, ठीक है, मैक्सिमम न्यूट्रल के बीच में, क्यों 3 फेस है ना इसलिए। और आरएमएस क्या होता है bm, जो भी वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है न्यूट्रल और कंडक्टर के बीच में, bm/√2। अब इसको आरएमएस करेंगे तो √2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो bm/√3 इसको डिवाइड किया किससे, √2 से, तो ये क्या वैल्यू आ गई अपने पास bm/√6, ओके। पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है p/3, तो आई नाइन कितना हो जाएगा p/3 bm/√6 cos 5, ये हो गया, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो √6 p3 bm cos 5 ये हो गया, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे कि p हो जाएगा हमारे पास ये वाला 3i²r, इसकी आई की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और ये r की वैल्यू पुट कर दी है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास तो वैल्यू आई है हमारे पास 2p² रो एल a9 bm² cos स्क्वायर 5, a9 इधर भेज देंगे और w इधर आ जाएगा, तो 2p² रो एल bm² cos 5 भी आ गया, ठीक है। वॉल्यूम कंडक्टर की बात करें तो 3 है, तो 3 यहाँ पुट कर देंगे और इसका जो भी क्रॉस सेक्शन है और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारे पास a9 के 2p² रो एल bm² cos स्क्वायर 5l, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, p² रो एल अपन को चाहिए 4, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, 6/4 क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्व करके वैल्यू में आई है 1.5 cos स्क्वायर 5k, ठीक है, किसके कंपेरिजन में, डीसी 2 वायर सिस्टम के कंपेरिजन में, ओके। और लास्ट है हमारे पास 3 फेस 4 वायर सिस्टम। अब इसमें जो 3 फेस 3 वायर था ना, उसके सेम होगा, बस चेंज होगा हमारे पास 3.5, जो हमारे पास 3 वॉल्यूम था ना वो 3, उसकी जगह यहाँ पे ये हाफ जो 0.5 है ना, ये कंडक्टर ऐड हो जाएगा किसके लिए, न्यूट्रल की वजह से। तो इसका जो वैल्यू आई है 3.5 a9 की वैल्यू जो पहले थी उसमें वो सेम होगा, 2p² रो एल bm² cos स्क्वायर 5 और l हो गया, तो ये हो जाएगा 7p² रो एल, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल होगा 1.75 cos स्क्वायर 5k, ठीक है। ये हमारे पास वॉल्यूम है किसका, 3 फेस 4 वायर सिस्टम का, ओके। Hence the volume of conductor material 1.75 cos स्क्वायर 5 times that required in DC 2 वायर सिस्टम में, ठीक है। अब हमारे जो डेरिवेशन पार्ट था ना ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड का, जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल की बात कर रहे थे, वो सारा कंप्लीट हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा मतलब उस पर बहुत ज़्यादा ऐसे कि एक एक स्टेप्स को वो नहीं करा है कि भाई ये स्टेप, मतलब आपने पहले फर्स्ट ओवरहेड को एक बार देख लिया, उसके बाद सेम चीज़ ही प्रोसेस हमारे फॉलो की गई थी अंडरग्राउंड में। अब ये इससे हमें जो डेरिवेशन हमने किया, उससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ओवरहेड और अंडरग्राउंड में जो वॉल्यूम होता है यूज हो रहा है किसी कंडक्टर में, वो कितना हो रहा है एक दूसरे के कंपैरिजन में, वो सब चीजें हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब लास्ट हमारे है जिसमें कंक्लूजन है हमारे पास, ये है हमारे पास ओवरहेड के लिए और ये है हमारे पास अंडरग्राउंड के लिए। अंडरग्राउंड में जो स्ट्रेस होता है मैक्सिमम वो लेते हैं किसके बीच में, बिटवीन द कंडक्टर, जबकि ओवरहेड की बात करें तो वो होता है हमारे पास वोल्टेज किसके बीच में, अर्थ और मैक्सिमम जो फेस के बीच में, ठीक है। हमारे पास 4 तरीका के जो क्या टाइप थे ट्रांसमिशन के लिए, एक डीसी था, सिंगल फेस एसी था, 2 फेस था और 3 फेस था, ठीक है। अब पहले बात कर रहे हैं डीसी के लिए, तो डीसी 2 वायर में इसमें जो वॉल्यूम होता है, एक जो भी वॉल्यूम होता है वो सेम वॉल्यूम किसमें होता है, अंडरग्राउंड में। ओवरहेड में और अंडरग्राउंड में सेम वॉल्यूम होगा। 2 वायर मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इसमें 0.45 मतलब ओवरहेड में इतना कम होगा, इसके कंपेरिजन में 4 गुना ज्यादा है किसमें, और अंडरग्राउंड में, ठीक है, 4 टाइम्स। 3 वायर की बात कर रहे हैं, इसमें भी 4 टाइम्स ज्यादा होगा किसमें, किसके में, अंडरग्राउंड में वॉल्यूम, ठीक है।
मतलब ये है कि अंडरग्राउंड जो पावर ट्रांसमिशन है ना वो काफी महंगी होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम है ना, वो रिक्वायरमेंट वो ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ से क्लियर चीजें समझ आ रही है ना। अब चीजें देखिए कि टू वायर की बात कर रहे हैं सिंगल फेस में टू वायर से, तो उसमें दोनों में सेम ही वॉल्यूम है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। जब बात कर रहे हैं हम टू वायर विथ मिड पॉइंट के लिए, तो इसमें कितने टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। थ्री वायर की बात कर रहे हैं, इसमें भी कितना है, 4 टाइम्स, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स अधिक है किसमें, अंडरग्राउंड में वॉल्यूम। ठीक है, अब लास्ट देख रहे हैं हम टू फेस के बारे में बात करें, तो टू फेस 4 वायर में यहाँ 0.5 है, और इसके कंपेरिजन में अंडरग्राउंड में कितना है, 4 गुना ज्यादा। अब यहाँ पे टू फेस 3 वायर की बात करें, तो इसमें 1.457 था, बट यहाँ पे वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा थी, 2.9, ये अप्रोक्स टू डबल के अप्रोक्स है। ठीक है, तो इतना ज्यादा है। अब हम देख रहे हैं लास्ट में 4 टाइम है थ्री फेस वाला। थ्री फेस 3 वायर में ये 1.5 है, तो इसके 3 गुना ज्यादा क्या बोलते वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट में किसमें, अंडरग्राउंड में। और लास्ट है हमारे पास 3 फेस 4 वायर, जो है इसमें 0.583, और इसमें 1.75, ये अप्रोक्सीमेटली 3 के टाइम्स अधिक है किसमें, वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है अंडरग्राउंड में। ठीक है, अब अभी तक जो हमने पढ़ा था कंपैरिजन बिटवीन द ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड का मटेरियल, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके सारे डेरिवेशन थे, वो सारी चीजें हमने देख ली एक एक चीजें। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी इसको पीडीएफ भी चाहिए ना, तो आप एक बार कमेंट करके बता देना, आपको टेलीग्राम पे इसकी लिंक है ना प्रोवाइड कर, मतलब पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।